देखेंगे बेटा आज के एडजस्टमेंट। बेटा आज हम टॉपिक करेंगे गुड्स के ऊपर रिलेटेड एडजस्टमेंट। गुड्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर सिर्फ किसकी बात पता चले, गुड्स की बातें पता चले। तो पहला जो है बेटा क्या है, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के थ्रू क्या किया, गुड्स विड्रॉ करे गए। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। मालिक, मतलब ओनर। ओनर बेटा जब गुड्स विड्रॉ करता है अपनी फर्म से तो क्या कम हो जाती है उसकी? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या सीखा था हमने? कैपिटल। कैपिटल कम होती है। और हमने जनरल एंट्री में क्या सीखा था? परचेज भी कम हो जाती है, कैपिटल भी कम हो जाती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमने यही एंट्री सीखी थी। यस सर। बस बेटा वही कहानी है। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर केस आउटसाइड के केस आते हैं, इनसाइड के केस आते ही नहीं है इसके। ठीक है, तो ये सब आउटसाइड के केस बता रहा हूं जो भी है। तो क्या करेंगे, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या एंट्री हो जाएगी? सेम वही अभी जो बताया मैंने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? ट्रेडिंग में क्या होगा बेटा, मुझे बताओ, अगर कोई प्रोपराइटर अपना सामान निकाल रहा है तो सबसे पहले क्या कम हो जाएगा उसका? गुड्स कम हो जाएंगे ना भैया, गुड्स कम हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि गुड्स बढ़ते कैसे हैं? एक फर्म में गुड्स बढ़ते कैसे? परचेस करने से। तो गुड्स कम कैसे होंगे? परचेस को कम करने से। तो मैंने यहां पर क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, गुड्स विड्रॉन। क्लियर बेटा पॉइंट? काफी बार क्या होता है, काफी बार क्या होता है, लोग इसमें से, टीचर इसमें से माइनस नहीं करवाता, तो और लिख रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय गुड्स विड्रॉन। क्लियर बेटा पॉइंट? यस। तो दोनों ही तरीके सही है, लेकिन मैं कौन सा एफर्ट करता हूं, मेरे लिए ये बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे मेरी जो ये एंट्री है ये क्लियरिटी देती है मुझे कि भैया ड्राइंग से परचेस कम हो रही है। और दूसरा नाम आ रहा है ड्राइंग्स, तो कहां जाएगा नीतू? देखो एंट्री को समझो, ड्राइंग्स टू परचेज, तो परचेज लिखा है तो ट्रेडिंग में आ गया। दूसरा लिखा है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल को कम करना। तो कहां जाएंगे, क्या पी एंड एल में एंट्री होगी? नहीं। तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा, जो भी कैपिटल होगी उसमें से माइनस कर देंगे क्या, गुड्स विड्रॉन। एनी डाउट बेटा आरुषि? नो सर। आज सान्या फिर गायब हो गई, ये लड़की पिटेगी मेरे से। आगे बढ़ूं? समझ आएगा इसको? यस सर। डन, आगे बढ़ते बेटा। यस सर। अगला बेटा गुड्स का रिलेटेड, ध्यान से सुनना। बेटा एडजस्टमेंट नंबर तो मैं भूल गया लास्ट क्लास में कितने हुए थे, तुम आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद काउंटिंग कर लेना। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज आ फ्री सैंपल। बेटा किसी भी बच्चे को जनरल एंट्री याद है तो मुझे बताओ, फ्री सैंपल पर गुड डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या होता है? अगर मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट कर दिया, और एडवर्टीजमेंट मेरा क्या होता है, खर्चा होता है। क्लियर? यस सर। तो याद रखना, जब भी हमने इसकी जनरल एंट्री क्या सीखी थी, तो पहले मैं लिख रहा हूं एडजस्टिंग एंट्री, और ये भी बेटा आउटसाइड का ही केस है, एडजस्टिंग एंट्री। तो क्या हो जाएगी, आप लोगों को याद होना चाहिए, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। याद आया कुछ? या तो यस इसको फिर सर। एडवर्टाइजिंग टू परचेज भी कह सकते हैं, फ्री सैंपल टू परचेज भी कह सकते हैं। क्लियर? दूसरा, ट्रेडिंग में क्या होगा, अब देखो छोटी सी बात, सर ट्रेडिंग में क्यों आएगा? अरे भैया यहाँ लिखा हुआ है क्या, परचेज को कम करो। तो फिर परचेज किस अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। तो हमने क्या किया,
परचेज में से माइनस कर दिया डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल फ्री सैंपल। या दूसरा कौन सा क्या कर सकता है खुशी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सर बाय वेरी गुड, इसको इस तरफ लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। क्लियर? यस सर यस सर। दिव्यांशी ये P&L में जाएगा? नो सर। बेटा देखो क्या यहाँ पर कहीं ड्राइंग्स लिखा हुआ है? नो सर। नहीं लिखा हुआ, तो मतलब P&L में ही जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियर? यस यस सर। सर तो ये कहाँ जाएगा अगला? यस P&L अकाउंट में। या तो तुम इसको फ्री सैंपल के नाम से लिख दो या फिर एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिख दो, एडवर्टाइजमेंट। डन बेटा? यस यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस यस सर फोर्थ, बैलेंस शीट में कहा जाएगा? कहीं पर भी नहीं। क्लियर बेटा जसकरण? कोई दिक्कत? आगे आ रहा हूं। तो गुड्स के दो हो गए। अच्छा अगर बेटा यहां पर लिखा हो चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज चैरिटी, तो जैसे फ्री सैंपल का किया है वैसे चैरिटी का भी करेंगे। दोनों की एंट्रियां, दोनों के ट्रीटमेंट सेम होते हैं। डन? यस सर आगे बढ़ रहा हूं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चा हमेशा गलती करता ही करता है, ठीक है? आओ बेटा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। भैया गुड में आग लग गई, आग लग के गुड्स क्या होगा? बच जाएंगे, जल जाएंगे? जल जाएंगे जल जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। अच्छा जल गए तो तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इंश्योरेंस करवाएंगे तो मिलेगा। तो वेरी गुड। तो यहां पर हम बात करते हैं, वही रख दे ब्रो, नीचे रख दे जमीन पे। देखो तो बेटा देख यहां पर क्या करेंगे हम। तो यहां पर मैंने 3 टाइप की गुड्स बनाया, मतलब हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, नो इंश्योरेंस। हमने फुल्ली इंश्योरेंस करवा रखा है, फुल्ली इंश्योरेंस। हमने पार्टली इंश्योरेंस करवा रखा है, मतलब आधी गुड्स का, मतलब पूरे गुड्स का नहीं। देखो पूरे गुड्स का मतलब क्या होता है? फुल्ली इंश्योरेंस मतलब मेरा सामान 2000 का जला तो 2000 मिल जाएंगे कंपनी से। पार्टली मतलब मेरा सामान 2000 का जला तो शायद 1000 मिलेगा, 80 मिलेगा, 200 मिलेगा, मतलब पूरा नहीं मिलेगा। डन बेटा? कोई यस डाउट? सर और नो इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। क्लियर? यस सर अब पहले Yes, इसके sir. पॉइंट को समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। बेटा ध्यान से देखिए, बेटा गुड्स की कीमत 100 रुपए की है, कॉस्ट प्राइस। लॉस पूरा का पूरा जल गया, इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? कुछ भी नहीं जीरो जीरो, क्योंकि करवाया ही नहीं। क्लियर? यस सर कॉस्ट 100 रुपए, फुल्ली इंश्योरेंस, लॉस कितना? 100 rupees. अच्छा इसको ना Zero. ऐसे करते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखवाता हूँ। इंश्योरेंस से कितना मिलेगा? जीरो, तो लॉस कितना? 100 का 100। Rupees. यस सर फुल्ली इंश्योरेंस का मतलब 100 रुपए, इंश्योरेंस से Yes, कितना sir. मिलेगा? 100 rupees. 100, लॉस कितना? Zero. जीरो, कॉस्ट 100। मान लेते हैं इंश्योरेंस वाले ने 80 रुपए दे दिए, पार्टली, यस पार्टली 80 रुपए दे दिए, तो लॉस कितना? 20. एनी डाउट? नो No, सर sir. ओके। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चल रहा हूँ वापस। नहीं नहीं, पार्टली का मतलब ये होता है कि जैसे कभी तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारी बाइक अगर चोरी होती है तो पैसे पूरे देगी कंपनी क्या? नहीं, वो काट पीट के देती है, तो उसी को कहते हैं पार्टली इंश्योरेंस। पार्टली का मतलब ये होता है उसका प्रीमियम कम होता है, कि भैया अगर तुम्हारा 1 लाख का नुकसान होगा तो हम 1 लाख रुपए नहीं देंगे, तुम्हें 70,000, 80,000, 50,000 ऐसे देंगे, या जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से। ठीक है, उसको पार्टली कहते हैं। आओ आगे बढ़े। बेटा एक और चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, ध्यान से सुनना। मान ले बेटा गुड्स विड्रॉन है। गुड्स विड्रॉन का मतलब मेरी मान लो जूते बेचने की दुकान है, तो मैंने एक सैंडल निकाली अपनी वाइफ के लिए, तो उसकी जो कीमत थी, कॉस्ट 1000 रुपए की थी। वैसे 1000 वाली दूंगा नहीं मैं, सस्ती दूंगा मैं, 1000 रुपए की थी।
और उसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो 2000 की थी। मतलब अगर मैं उसको बेचता तो 2000 कमा लेता, लेकिन मैंने कितने वो चीज 1000 रुपए की थी। तो जब मैं इस गुड्स को विड्रॉ करूंगा तो बेटा मैं ट्रेडिंग अकाउंट से 100 माइनस करूं कि 200 माइनस करूं, सॉरी 1000 माइनस 100 करूं कि 2000 माइनस करूं? 1000 1000 करूंगा, सर क्योंकि मालिक को कभी भी सेल प्राइस का नुकसान नहीं हुआ। बेटा मैं मालिक हूं, मैं अपने आप को बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा Cost. क्या? नहीं ना। तो मैं बोलूंगा यार, मैं अपनी बीवी को No, क्या sir. बोलूंगा, अरे भाग्यवान तेरे चक्कर में मेरे 1000 रुपए चले गए, तेरे को देना पड़ गया और मेरा 1000 रुपए का चला गया। तो मतलब मैं कभी भी सेल प्राइस को नहीं देखूंगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस देखूंगा। क्लियर? समझ Yes, आ गई sir. सबको? यस सर ठीक है। और तुम्हें पता भी है Yes, sir. प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कंसेप्ट हमेशा कम वाला देखना है। और कभी ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट तुम्हारी कम ज्यादा हो और सेल कम हो? ऐसा कभी हो नहीं सकता। No, sir. और ऐसा जो होगा वो तो महान व्यक्ति है। तो क्या कह रहा है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने हर जगह कॉस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस्ट ही देखना होता है इसके अंदर। क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनना, अब Yes, पॉइंट को sir. समझो। बेटा नो इंश्योरेंस, तुम्हारा सामान चला गया तो बेटा परचेस कम हो गई, मेरी एंट्री क्या होगी, यहां पर ध्यान से सुनना एंट्री को, मैं एंट्री लिख रहा हूं, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने के गुड्स चले गए? 100 रुपए के। एनी डाउट बेटा? बेटा इस वाले केस No, में भी sir. कितने के गुड्स गए? 100 के भाई। नुकसान जले तो 100 के ही ना। तो मैंने कहा भाई 100 के जल गए, 100 के जल गए। इसमें भी मैंने कहा भाई 100 के जल गए। एनी डाउट? एनी डाउट? No, नो sir. सर हमने कहा भाई नुकसान कितना हुआ, इसमें नुकसान कितना हुआ भाई? 100 का नुकसान हुआ। नो इंश्योरेंस में 100 का नुकसान। तो मेरा मेरा 100 का नुकसान हो गया, तो मैंने एंट्री क्या पास करी, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। एनी डाउट? No, sir. बेटा नो सर इंश्योरेंस से कितना मिला, तो यहां लिख देता हूं 100 का 100। इंश्योरेंस से कितना मिला? 0। तो मैं यहां पर उसकी एंट्री करूंगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। बेटा इस केस में लॉस कितना हुआ? 0। तो बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ तुम्हें समझाने के लिए और अच्छी तरीके से लिख देता हूं मैं, कंबाइंड एंट्री कर देता हूं। अच्छा बेटा मेरा क्वेश्चन है दिव्यांशी से। दिव्यांशी मुझे बता, अगर इंश्योरेंस कंपनी तेरे को आज तो पैसा नहीं देगी, कल परसों पैसा जब देगी तो वो तेरे लिए क्या बनेगी, एसेट की लायबिलिटी? Sir, asset. एसेट। उसका नाम क्या होगा, उस एसेट को क्या बोलेंगे? Asset को क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी इज ट्रीटेड एज अ डेटर, वो डेटर बन जाती है कि कल को हमें Yes, पैसा sir. दे देगी। क्लियर? तो मैंने बोला भैया नुकसान 100 का, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट बढ़ रही है। रुक जाओ भैया 1 मिनट, इसमें निकालिए लीड। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। बेटा ये पॉइंट अगर तुम लोग समझ गए ना जो मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। रख दे साइड में। अब देखो ध्यान से। मैंने कहा भाई कितने की एसेट बढ़ी मेरी, इंश्योरेंस कितना, 0 टू लॉस बाय फायर कितना, 100 रुपए। एनी डाउट बेटा किसी को भी? नीतू, प्रियंका, खुशी, सानिया, है नहीं, दिव्यांशी, आरुषि? नो No, सर sir. नेक्स्ट नो सर बेटा सेकंड No, केस sir. में इंश्योरेंस से 100 मिले, लॉस 0, तो P&L अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर कितने, लॉस 0, इंश्योरेंस 100 और लॉस बाय फायर 100। एनी 100. डाउट? No, sir. क्लियर? No, sir. नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ, इंश्योरेंस 80 लॉस 20, तो P&L अकाउंट डेबिट 20 रुपए का नुकसान, इंश्योरेंस से 80 मिला और लॉस बाय फायर 100 रुपए। एनी डाउट? क्लियर No, पॉइंट? sir. अब हमें Yes, साफ sir. पता लग रहा है कि भैया परचेज 100 रुपए से माइनस हो रही है, तीनों केस में सेम है। इस केस में P&L में 100 रुपए जा रहा है, इस केस में
एसेट में, अच्छा इंश्योरेंस एसेट है, 0 एसेट में जा रहा है। इस केस में एसेट में 100 जा रहा है, पीएनएल में 0 जा रहा है। इस केस में पीएनएल में 20 जा रहा है, एसेट में 80 जा रहा है। तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, ध्यान से देखना तीनों केस में। ट्रेडिंग में क्या होगा, तीनों केस में जो भी परचेज होगा उसमें से माइनस कर दूंगा लॉस बाय फायर। कितने रुपए, 100 रुपए। तीनों केस में सेम। एनी डाउट? नो सर। अभी 100 खत्म हो गए ना। मैंने कहा भाई नुकसान कितना हुआ, मैंने कहा पहले केस में लॉस बाय फायर, सारा का सारा नुकसान, 100 रुपए का नुकसान। दूसरे केस में लॉस बाय फायर कितने, 0। तीसरे केस में लॉस बाय फायर कितना, 20. 20 रुपए। एनी डाउट? No, sir. तो बेटा जब यहाँ 0 है तो No, उसको sir. लिखने की जरूरत ही नहीं है। डन, छोड़ देंगे इसको, कुछ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट, बैलेंस शीट में कितना जाएगा। इंश्योरेंस एसेट है ना, कितना, 0। इस केस में इंश्योरेंस 100, इस केस में इंश्योरेंस 80 रुपए। एनी डाउट बेटा? No, sir. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये खर्चे हैं और ये एसेट है। हाँ डेबिट भाई। अबे ये है ना, ये बैलेंस शीट की कोई साइड थोड़ी ना होती है। क्लियर बेटा? डन। Yes. एक बार बेटा ध्यान से इनको देख लो, मैं छोटा कर रहा हूँ। लो एक बार इसको गौर से देखो, एक बार समझो इसको एक बार। ये हाँ यही है, अलग क्या है। ओहो मिल गया। नेक्स्ट बेटा, डन बेटा, डन। नीतू, प्रियंका, खुशी, आरुषि, दिव्यांशी, समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. नीतू। Yes, sir. अब बेटा अब मैं जो करवा रहा हूं एक और इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चा हमेशा गलती करता है। अब बोल रहे हो कि सर तुम तो हर बार ही बोल रहे हो कि बच्चा गलती करता है। भैया ये एडजस्टमेंट चीज ही ऐसी है, समझ ही नहीं आती एंड तक। देखो ये जो टॉपिक है धीरे धीरे समझना, मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं। पहला है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? सर जो हमारे पैसे लेके भाग मैंने जाते पैसे दिए दिव्यांशी को, तो मुझे मना किया लोगों ने देने के लिए, भाई मत दो ये भाग जाती है, मैंने फिर भी दे दिए और ये सच में भाग गई। तो मतलब क्या हुआ, बैड डेप्ट, बुरी डेटर, कि ये डेटर अच्छी नहीं थी, बुरी डेटर। तो बेटा ये क्या हो गया, लॉस हो गया ना। अब कंडीशन यहां पर अराइज होती है कि अगर इनसाइड हो तो क्या होगा और आउटसाइड हो तो क्या होगा। क्लियर? समझ आ Yes, रही sir. है? Yes, sir. इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? मेरा क्वेश्चन है खुशी से। खुशी बेटा अगर मुझे बता बैड डेप्ट इनसाइड हो तो एंट्री क्या करेंगे? आरुषि क्या करेंगे एंट्री? अगर बैड डेप्ट इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो एंट्री क्या करेंगे? नीतू, सर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। कोई भी एंट्री नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि मैंने पहले बताया था जब बैड डेप्ट अगर ट्रायल या कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती। याद आया सबको कि नहीं आया है? Yes, sir.
ऐसे गंदी बातें मत करो बेटा। मतलब ऑलरेडी उसकी एंट्री पास हो रखी होती तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया होता है, ऑलरेडी एडजस्टेड। तो नो एंट्री। अगर आउटसाइड होता है मतलब अब हमने उसकी एंट्री नहीं करी हुई, तो मुझे बताओ बैड डेप्ट ने क्या किया? बैड डेप्ट ने क्या किया भैया? बैड डेप्ट ने दिव्यांशी खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब मेरा डेटर खत्म हो गया, तो बैड डेप्ट की वजह से मेरा एक डेटर खत्म हो जाता है। तो मेरी एंट्री क्या हो गई? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एनी डाउट बेटा? नो सर। No, sir. ये एंट्री हो गई। सेकंड, ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा बैड डेप्ट क्या डायरेक्ट खर्चा है? बैड डेप्ट क्या डायरेक्ट होता है क्या? बैड नहीं। डेप्ट इनडायरेक्ट होता है। तो मतलब ट्रेडिंग में कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, चाहे वो इनसाइड हो और चाहे वो आउटसाइड हो। क्लियर? Yes, sir. थर्ड, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। पी एंड एल अकाउंट। बेटा अगर इनसाइड में आपको बैड डेप्ट दिख जाए तो कहां उठा के लिख दोगे? आंख बंद करना, नहीं आंख खोलना भैया, बंद कर दिखेगा कैसे? आंख खोलना और बैड डेप्ट को सीधा कहां डाल देना? पी एंड एल के डेबिट साइड में। क्लियर? अगर इनसाइड हो। और अगर आउटसाइड हो तो बेटा आउटसाइड में इसने क्या किया? डेटर को भी कम किया। और डेटर कहां पर आता है? एसेट साइड आता है। तो इसका मतलब इसके दो इंपैक्ट। तो पहले पी एंड एल में जाके बैड डेप्ट लिख देना, बैड डेप्ट लिख देना। फिर उसके बाद क्या करना? बैलेंस शीट। तो अगर इनसाइड होगा नो इंपैक्ट, और अगर आउटसाइड होता है तो जो भी डेटर लिखा होगा उसमें से बैड डेप्ट को माइनस कर देना। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई डाउट? Yes, sir. हाँ बेटा बोल बेटा, No, क्या sir. डाउट? No, sir. ओके, आगे बढ़ूं? अब Yes, मैं sir. इसका क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। बेटा इसका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर बैड डेप्ट इनसाइड भी हो और आउटसाइड भी हो तो क्या करेंगे? दोनों हो तो क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट केस करवा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके ऊपर। मैंने गुड्स के ऊपर करवाई नहीं क्वेश्चन। रुक जाओ भैया 1 मिनट, चार्जर निकालिए इसके अंदर से। कहाँ है? धन्यवाद भाई, लगाइयो। सबके चार्ज खत्म हो रहे, लगाइए सौरभ। यार पता है क्या होता है जब ना थोड़ा हॉचपॉच होती है ना क्लासेस, अब अगली बार से सारी क्लासेस ऑनलाइन है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। देखो अब ध्यान से समझना मेरी बातों को बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया? ट्रायल बैलेंस। मैं फालतू चीज नहीं लिखवा रहा, सिर्फ 2-3 चीजें लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना। यहां लिखा डेटर 5,000 और बैड डेप्ट लिखा 500 रुपए। खर्चा होता और वो एसेट होता, दोनों इस तरफ आएगा। बेटा मेरा क्वेश्चन है प्रियंका से। बेटा प्रियंका, बैड डेप्ट इनसाइड है क्या आउटसाइड है? Inside. ट्रायल बैलेंस, डेटर, उसके नीचे बैड डेप्ट। बैड डेप्ट इनसाइड क्या आउटसाइड? अबे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिख रहा, अजीब है। यहां साफ साफ दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर बना हुआ बैड डेप्ट, तो इनसाइड है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में, समझ नहीं आया किसी को अभी तक? इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, हाँ नीतू, प्रियंका, खुशी, पता नहीं है कि इनसाइड क्या होता है? सर आप उससे पूछ रहे थे ना? Sir, बोला तो नहीं पता है ना आपको इनसाइड क्या होता है आउटसाइड क्या होता है? यस सर पता नहीं, है। यहाँ पर ये 3 घोचू बैठे हैं, Yes, उनको sir. पूछ रहा था मैं। तो यहाँ पर ये क्या है? अच्छा. ट्रायल बैलेंस के अंदर बना हुआ है। अरे यार, तो बेटा ट्रायल बैलेंस के जब अंदर बना होता है तो उसका मतलब क्या होता है? हमें सिर्फ इसका नेचर देखना है। डेटर का नेचर क्या है? एसेट। इसका नेचर क्या है? लॉस। मतलब पी Set. एंड एल में चला जाएगा। तो सीधा क्या बनाएंगे यहाँ पर हम? पी एंड एल, यहां लिख देंगे बैड डेप्ट 500, और बैलेंस शीट बनाएंगे, यहां लिख देंगे डेटर 5,000। एनी डाउट? क्लियर? No, sir. एग्जाम्पल नंबर 2। Yes, sir.
ट्रायल बैलेंस, अगेन ट्रायल बैलेंस। यहां पर लिखा डेटर 5000 और यहां लिखा बाहर एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट, कभी कभार फर्दर बैड डेप्ट भी लिखा होता है, बैड डेप्ट भी लिखा होता है, एडिशनल बैड डेप्ट भी लिखा होता है। तो अभी कोई अंदर बैड डेप्ट तो है नहीं, तो मतलब दूसरा तो बैड डेप्ट आ ही नहीं सकता, पहला ही होगा। अगर अंदर होता है ऑलरेडी बैड डेप्ट तो वो यूज करता है फर्दर बैड डेप्ट, एक और बैड डेप्ट आ गया, एडिशनल बैड डेप्ट आ गया। बट यहां तो कुछ नहीं है, तो यहां क्या बोलेंगे, सिंपल बैड डेप्ट ऑफ ₹500। अब बताओ इनसाइड क्या आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड। तो क्या Outside. करेंगे, Outside, हमने sir. बोला इसकी एंट्री पास होती है बैड डेट टू डेटर, तो इसका मतलब पी एंड एल में माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, यहां बनाया पी एंड एल अकाउंट। तो पहले लिखा बैड डेप्ट कितने रुपए, 500 रुपए, और बैलेंस शीट बनाया, यहां लिखा एसेट में डेटर 5000 और इसके नीचे माइनस कर दिया बैड डेप्ट 500 रुपए। टोटल कितना आ गया, 4500। एनी डाउट? No, sir. क्लियर? No, Yes. sir. आओ बेटा एक Yes, और sir. करते हैं क्वेश्चन सुंदर और सुशील सा। तीसरा केस, ट्रायल बैलेंस, बैड डेप्ट 500, डेटर 5000। देखो बेटा मैं अमाउंट हमेशा सेम इसलिए लेता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो अमाउंट के लिए। और बाहर भी लिखा हुआ है फर्दर। अब फर्दर वर्ड यूज करना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले से ही एक दे रखा है, कहता और हो गया, मतलब मैं बाज नहीं आया, दिव्यांशी पैसा लेके भाग चुकी है, मैंने फिर दोबारा पैसा दे दिया, वो फिर लेके भाग गई। अच्छा दिव्यांशी बाहर थी अच्छा ठीक है। फर्दर बैड डेप्ट, तो फर्दर बैड डेप्ट कितना हो गया, इज ₹500। एनी डाउट? क्लियर? और यहां No, एक sir. और गंदी बात लिखी हुई है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ₹100। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाले का नेचर देखा, बैड डेप्ट कहां चला जाएगा, पी एंड एल, डेटर कहां चला जाएगा, Balance sheet. बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर? बैड डेप्ट मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट बनी हुई है दोनों के ऊपर, बैड डेप्ट का मतलब एडजस्टमेंट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है लेकिन उसके ऊपर कोई भी सैलरी नहीं है। क्लियर? तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाया और मैंने बैड डेप्ट लिखा और इनर कॉलम में 500 रुपए लिखे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर? फिर मैंने लिखा बैलेंस शीट Yes, sir. और यहां लिखा डेटर 5000 रुपए इनर कॉलम। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है। अब पढ़ते पहला फर्दर बैड डेप्ट। बेटा एक और बैड डेप्ट हो गया। अभी हमने सीखा था कि अगर मेरा बैड डेप्ट बाहर लिखा है, मेरा बैड डेप्ट बाहर लिखा तो पी एंड एल में भी लिखते हैं, बैलेंस शीट में माइनस कर देते हैं, यही सीखा था। ये तो रट्टा मारना हो गया। अब पॉइंट को समझो। Yes. इस बैड डेप्ट का मतलब क्या है, दिव्यांशी पहले पैसा लेके भाग चुकी थी। बेटा इस बैड डेप्ट का मतलब क्या हुआ, दिव्यांशी? दिव्यांशी क्लास में चली गई? सर अभी बस ज्वाइन करी है। अच्छा मुझे बताइए, जो बाहर लिखा हुआ बैड डेप्ट इसका मतलब क्या है? सर कहाँ? ये जो, अरे ये लिखा हुआ इतना बड़ा बेटा, फर्दर बैड डेप्ट। यस सर, उसके बाद किसी को दिया होगा। बेटा उसके बाद फिर तुम्हारा तेरे को दिया, तू लेके फिर भाग गई, तो मतलब डबल नुकसान। तो बेटा साफ पता लग रहा है कि दो बार बैड डेप्ट हो गया। तो कोई मेरे से पूछे कि भैया तेरे तेरे कितने पैसे लेके भागा है कोई, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले 500 फिर दोबारा प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट 500 रुपए, टोटल 1000 रुपए लेके भागा है, माइनस फर्दर बैड डेप्ट 500 रुपए, टोटल कितने हो गए, 4500। अब पॉइंट ये अराइज हुआ कि सर आपने ये वाला तो माइनस कर दिया, ये वाला क्यों माइनस नहीं किया? सर वो तो पहले मैंने छोड़ बताया चुके थे ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीजें होगी वो ऑलरेडी एडजस्टेड होगी। इसका मतलब मेरे यहां पर डेटर कितने रुपए दिख रहे हैं, 5000, और बैड डेट कितना दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरे 500। डेटर पहले कितने रुपए के थे, 5500 रुपए के, जिसमें से 500 रुपए नुकसान हो चुका है मेरा। क्लियर पॉइंट? यस सर। मैं बताता हूँ, क्लियर पॉइंट यहां तक? यस यस सर। हाँ 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 बेटा बोल, सिद्धार्थ क्या पूछ रहे थे? नहीं इतने नहीं पूछेंगे, वो लेवल तुम्हारा नहीं है अभी। ये तो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं बड़े लेवल की तरह कि तुम्हें कैसे करने हैं क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करूं नीतू? सर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करें। और
जो भी बाहर लिखा होता है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं हमेशा। एक तो भैया इधर आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 100 रुपए, और कहा जाएगा P&L अकाउंट में। P&L के डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे, क्योंकि ये सैलरी में ऐड हो जाती है, सैलरी गिवन नहीं है तो लिख देते। अगर यहां पर प्रीपेड लिखा होता, प्रीपेड सैलरी भी लिखा होता 100 रुपए, तो क्या करते, माइनस करते, लेकिन माइनस के लिए जगह तो बची नहीं है, तो हम इसको यहां लिख देते हैं क्रेडिट साइड प्रीपेड सैलरी 100 रुपए, और इधर एसेट में लिख देते हैं प्रीपेड सैलरी 100 रुपए। एनी डाउट बेटा? नो सर। क्लियर पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये हो गया बैड डेट की एक ट्रीटमेंट। अगला बेटा आता प्रोविजन फॉर बैड डेट। उसको समझाने के थोड़ा सा मुझे ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि प्रोविजन थोड़ी डिफरेंट चीज होती है, तो मैं आज बेटा ज्यादा नहीं करवा रहा, यहीं पर क्लास को एंड कर रहा हूं, जहां पर हमने गुड्स की, ये वाला, ये मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, ठीक है। तो बेटा यहां पर हमने कितनी चीजें सीखी आज? गुड्स के रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट सीखी, बैड डेट की सीखी, तो 4 एडजस्टमेंट आज सीखी। पहले सीख चुके थे हम ऑलरेडी 6, आज होगी 4, टोटल कितने हो गए 10, ठीक है। अब बचा है एक प्रोविजन का कंसेप्ट, जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको समझाना पड़ेगा, और फिर छोटे मोटे रह जाएंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते, एक और सीख लेते, चलो ना भाई, लास्ट, एक और लास्ट, छोटा सा है लास्ट, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ध्यान से सुनना, इसका मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, बात को समझना। मैनेजर कमीशन जो होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? मैनेजर बोलेगा कि भैया तुमने प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस कर रखा है मेरा कमीशन, तब बताओ मेरा कमीशन कितना होगा। मैनेजर बोलेगा भैया तुमने मेरा माइनस नहीं कर रखा, तो बताओ कितना होगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, क्वेश्चन में गिवन होगा कैलकुलेट कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऐसे लिख देते हो, उसको समझाने के लिए तुम्हें ऐसे लिख देते हो। मैनेजर कमीशन दो तरीके से निकलते हैं, क्वेश्चन में अगर लिखा हो आफ्टर चार्जिंग, ये क्या होता है अगली क्लास में समझेंगे। अगर लिखा हो बिफोर चार्जिंग, ये भी अगली क्लास में समझेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग दे रखा है तो कैसे करेंगे फॉर्मूले में, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये किसका फॉर्मूला है? आफ्टर चार्जिंग का। और बिफोर चार्जिंग का क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। देखो आफ्टर में सिर्फ क्या हो रहा है, नीचे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन जुड़ रहा है। मतलब अगर बोलेगा कि 5% कमीशन मिल रही है मुझे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/105। और अगर इस केस में बोलेगा 5%, तो मतलब क्या हो जाएगा 5/100। ये फर्क है दोनों में। आफ्टर में ये बोला गया है कि जो उसका नेट प्रॉफिट है ना, अबे आफ्टर मतलब बाद में भाई, यार यहां तक मेरी बात समझ आई? आरुषि, दिव्यांशी, खुशी, नीतू, प्रियंका? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब ये है कि अगली क्लास में सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, फिर उसका सिर्फ क्वेश्चंस को करना है हमें। क्लियर? सर ये मुझे Yes, समझ नहीं आया। यस सर। हाँ बेटा बोल, क्या कह रही है? सर ये मुझे समझ नहीं आया ये हाँ कोई concept। बात नहीं, सुनना मेरी बात को समझ लो, अभी मैंने समझाया भी नहीं है। मैंने अभी समझाया, मैं बस फॉर्मूला लिखवाया है कि अगर क्वेश्चन में बोलता है कि मैनेजर कमीशन निकालो और बोला है आफ्टर चार्जिंग निकालो, तो फॉर्मूला ये लगा देना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई आरओसी अपॉन 100 प्लस आरओसी। ये क्या है मैंने अभी समझाया नहीं, क्यों, समय चाहिए उसके लिए। अगर बोला बिफोर चार्जिंग निकालो, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई आरओसी अपॉन 100। अभी मैंने इसके बारे में कुछ समझाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया है। हम अगली क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके ये पल्ले पड़ेगी बात। क्लियर? ओके सर। तो अब हमारे कौन Yes, कौन से sir. एडजस्टमेंट रह गए वो बता देता हूं मैं आपको। एक रह गया प्रोविजन का, एक्चुअली में प्रोविजन के रह गए हैं 2, ठीक है। एक रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है मैनेजर कमीशन, और मेरे ख्याल से लगभग खत्म हो गया और कुछ नहीं है।
अच्छा एक और बता दूंगा, वैसे तो आता भी नहीं है, फिर भी बता दूंगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस ये भी बता दूंगा, ये वैसे आता नहीं है। लॉस गुड्स वेफायर हो गए, बस बेटा ये रह गया इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, 6 रह गए। हम कितने कर चुके हैं ऑलरेडी? 11 मतलब 10 मैंने कर जिनको चुके। इंक्लूड कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 10 और ये 6 16। मैंने आपको बताया था कुछ 14 करीब है, तो यहाँ पर जो ये दो मैंने फालतू में उठा लिए हैं, तो फिर भी समझ लो कि इतने हैं। अच्छा इसके अलावा भी एडजस्टमेंट है, इनके अलावा भी, जिसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन आएगा तब समझाता रहूंगा। क्लियर? यस सर। यस तो सर। अगली क्लास में हमारे सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको सारी एडजस्टमेंट की एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा एक एक करके, जिससे सारी एडजस्टमेंट दिमाग में घुसेगी, फिर हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। फाइनल अकाउंट